हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह। जैसा कि मॉर्निंग की क्लास में मैंने बोला था कि वीकली रिवीजन की क्लास हम लेकर आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21/8 से लेकर 27/8 तक के जो भी करंट अफेयर हमने पढ़े हैं उसका फटाफट हम रिवीजन करते हैं और देखिए आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। साथ में ही मेरी कोशिश रहेगी कि एक क्वेश्चन से कितने ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बात करेंगे। इसको सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर एक दिन की शुरुआत करी गई थी। अमेरिका के एक नागरिक थे, रोनाल्ड रेगन, इनके द्वारा। क्लियर। अच्छा, रोनाल्ड रेगन के बारे में बात करते हुए इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की जो स्थिति थी उस पर फोकस किया और इसी वजह से यूनेस्को के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि 21 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे आतंकवाद के लिए जो पीड़ित हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्मृति देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया था। वो दिन कब है इसके बारे में बात की जा रही है। तो 21 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया था और इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर हमला किया गया था और उस हमले में 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जो भयानक घटना हुई थी इसकी याद में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि 21 अगस्त को हर साल आतंकवाद से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। रूस का लूना 25 जो मिशन था वो किस नंबर का एडिशन था या किस नंबर का संस्करण था, तो 25 नंबर का ये एडिशन था और इसके पहले 24 मिशन कर चुका है रसिया चंद्रमा के लिए। ओके। देखो, संसद में दो विधेयक पेश किया गया था 19 अगस्त को। ठीक है, ये संशोधन विधेयक था 2017 में किया गया था। और ये विधेयक कौन सा था, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये विधेयक था केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक और दूसरा था एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक। ठीक है, इसको पेश किया गया और इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की सहमति मिल गई थी। अब क्वेश्चन ये फ्रेम हो रहा है कि ये जो ये जो पेश किया गया विधेयक है ये किस टॉपिक के ऊपर था। ठीक है, तो इसमें देखो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करी गई थी, ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर बात करी गई थी और वर्चुअल डिजिटल जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उनके बारे में बात करी गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा योजना शुरू करी गई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सी योजना शुरू करी गई थी। तो योजना शुरू करी गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को लिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत आते हैं और जिनको जिनको खाने पीने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो देखी जाएंगी। इसके लिए दुकान रजिस्टर्ड किए जाएंगे और उन रजिस्टर्ड दुकानों से राशन का सामान मुहैया कराया जाएगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इस थीम को पूरा किया जा सके राजस्थान सरकार की। क्लियर। अब इसके बाद सरकार किस योजना के तहत महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना बना रही है। 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम के बारे में बात किया गया जिसका नाम था लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं थी उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है ना, उनको तरह तरह के काम सिखाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे कि वो अपना छोटा सा खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सके या उनको किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी फर्म में नौकरी मिल सके। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 22 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी घोषणा कब करी गई थी, तो इसकी घोषणा करी गई थी यूनेस्को के द्वारा 28 मई को 2019 में। ओके, और 2019 से ही ये दिन हम मना रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम है अनाहत सिंह। क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है। अनाहत सिंह कौन सा गेम खेलती हैं, तो स्क्वैश खेलती हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। क्लियर। तमिलनाडु के किस फल को भौगोलिक संकेत दिया गया है, तो देखो मैटी केले के बारे में हमने पढ़ा था। मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और मैटी केले के बारे में अगर मैं बात करूं
तो ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। इसको बेबी बनाना भी कहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, और पीलिया के डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि उससे भी आसान, उसको भी हराने में या उस रोग को खत्म करने में ये जो फल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड भारत के कितने युवाओं को दिया गया था। तो देखो ये जो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड है ये भारत के 5 युवाओं को दिया गया था। साथ में ही स्पेशली उन युवाओं को दिया जाता है ये जो पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई स्पेशल काम करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं महिला फीफा विश्व कप 2023 के बारे में। जो हमने देखा कि इसका 9वां एडिशन था। किस नंबर का एडिशन था? ये 9th नंबर का एडिशन था। कहां पर खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया था। ओके, और साथ में ही ये जो खिताब है महिला फीफा विश्व कप का, ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और पहली बार स्पेन और इंग्लैंड दोनों ही महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। क्लियर? और कितने से हराया है? तो 1-0 से हराया गया है स्पेन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर घूमने जाते हैं, ट्यूलिप गार्डन हम देखते हैं, तो वहां पर एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो श्रीनगर का जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है उसे शामिल किया गया है। अगर आप ट्यूलिप गार्डन जाओगे तो यहाँ पर 68 प्रजातियां आपको ट्यूलिप की देखने को मिल जाएंगी और 1.5 मिलियन जो आपको खिले हुए फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो गुलाब नबी आजाद थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते थे, तो उनके विचारों से प्रेरित होकर ही ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया गया था। ठीक है, भारतीय रेसलर हैं जिनका नाम है मोहित कुमार। इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन जीत लिया था और ये भारत के ऐसे चौथे रेसलर बन गए थे जिन्होंने भारत के लिए अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो मोहित कुमार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोहित कुमार के पहले कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ में मोहित कुमार किस गेम से रिलेट करते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और मोहित कुमार ने हाल में कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो हम यहाँ पर बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। तो बीपीसीएल के द्वारा क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए। ओके, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया गया था 22 अगस्त 2023 को, और साथ में किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी। तो इनके द्वारा इसको जारी किया गया था। ओके, अब भारतीय पनडुब्बी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 7000 किलोमीटर की उल्लेखनीय विस्तारित दूरी की जो तैनाती है उसका पहला उदाहरण दिया है। क्वेश्चन को इजी वे में समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि 7000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाला भारत का पहला पनडुब्बी कौन है? तो आंसर निकल कर आता है पनडुब्बी INS बागीर। पनडुब्बी INS बागीर का नाम निकलकर सामने आता है। पिछले साल जनवरी में ही इसको कमीशन किया गया था। देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पनडुब्बियां होती है ना उनको कभी भी खत्म नहीं किया जाता है। ठीक है, उनको कमीशन और डीकमीशन किया जाता है, बट उनके उसी नाम से किया जाता है। क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत पुरानी सी जो पनडुब्बियां हैं वो दोबारा से डीकमीशन होने के बाद में दोबारा कमीशन हो जाती है। तो इसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 7000 किलोमीटर तक की यात्रा इसने पूरी की और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, जो नौसैनिक अभ्यास होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए। ओके, आइए नेक्स्ट न्यूज पर बात करते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में, उसको खत्म करने की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ओके, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इनका नाम जरूर याद रख लेना। स्टॉकहोम जो जल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को प्रदान किया गया है, जो क्या है, जो एक
जल वैज्ञानिक हैं, जो एक जल वैज्ञानिक है, कहाँ से रिलेट करते हैं, तो इटली से रिलेट करते हैं। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वाटर वीक मना रहे थे। और वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं, तो वो हम मनाते हैं 22 मार्च को। ओके, इसमें स्पेशली जल को लोगों तक उपलब्ध कराने के ऊपर बात की गई। और SDG 19 जैसा कि कहता है, SDG 19 हमें ये कहता है कि जल की उपलब्धता हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, तो इस थीम पर आधारित था। ओणम त्योहार के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो हर साल केरला में मनाया जाता है, 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि जो पाताल के देवता है महाबली, वो धरती पर आते हैं, 10 दिन के लिए रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो उसकी खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम त्योहार। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड किसने जीता, तो राजा अनिरुद्ध श्री राम ने जीता। किसने जीता, राजा अनिरुद्धम श्री राम ने जीता। ये 4th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो तिरुपति, आंध्र प्रदेश का तिरुपति है, उससे बिलोंग करते हैं। भारत की तरफ से 23 लोग गए थे और उसमें से राजा अनिरुद्ध श्री राम ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद UIDAI के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं नीलकंठ मिश्रा। ओके, डीजी यात्रा सुविधा करने वाले पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन है, क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो सकता है। तो पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो गुवाहाटी हवाई अड्डा पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर डीजी यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। और डीजी यात्रा सुविधा के लिए 3 फेजेस हैं। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे, इसके बाद जब आप काउंटर पे जाके अपनी चेकिंग कराते हैं, और तीसरा बोर्डिंग के टाइम पर। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कहां पर रखी गई है, तो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में रखी गई है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में रखी गई है। और इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव यह है कि ये प्रतिदिन 400 मिलियन मिलीलीटर वाटर को क्या करेगा, शुद्ध करेगा, यानी कि उसको लवण मुक्त करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो 9वां बैठक हुआ है, भारत क्षेत्र सम्मेलन, वो कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान राज्य के उदयपुर में। कहां पर किया गया है, तो राजस्थान राज्य के उदयपुर में किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस का नया CEO किसे बनाया गया था, तो हमने पढ़ा था कि किरण मणि को बनाया गया है। और गूगल में जो गूगल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है या डिजिटल जो डिपार्टमेंट है, उसमें इन्हें 13 साल का अनुभव मिला हुआ है, यानी कि वहां पर इन्होंने 13 साल काम किया हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बोर्ड के डायरेक्टर्स में जो नियुक्ति करी है, वो 4 नियुक्तियां करी है। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। 23 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिवस, तो 23 अगस्त के दिन ही जो चंद्रयान है वो दक्षिणी ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कर चुका था। कब, तो 6:04 पर। और हमने ये पढ़ा था कि जब चंद्रमा पर सूर्योदय हुआ तब लैंडिंग कराने की कोशिश करी गई। और चंद्रमा पर सुबह कितने बजे होता है, तो 5:45 पर यह प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी, है ना। और एक चंद्र दिवस इज इक्वल टू 14 दिन, यानी पृथ्वी का 14 दिन इज इक्वल टू 1 चंद्र डे। क्लियर। राष्ट्रीय चाकू दिवस कब मनाते हैं, 24 अगस्त को मनाते हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है ना। अब ये किसे नियुक्त किया है, यानी कि चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किसे किया है, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के बारे में जैसा कि आप सबको अच्छे से पता होगा कि इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम जानते हैं, और कई सारे क्रिकेटर के लिए भगवान है ये क्रिकेट की दुनिया के। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल दिया गया, और अब क्या कर दिया गया है, तो कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। क्या कर दिया गया, अस्मिता महिला लीग। ओके, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है श्वेता थाविसिन को। क्लियर।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की। इसकी नियुक्ति हुई है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने आपको समझाया था कि पर्यावरण से संरक्षण, नियमों कानूनों को फॉलो कराना, उसके ऊपर पॉलिसी बनाना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है कि यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम बताओ। तो ये मोबाइल ऐप है आइरिस। क्या है मोबाइल ऐप? आइरिस इसका नाम है। ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। क्लियर? इसमें आपको 10 फीचर्स मिलेंगे। आप अकाउंट की डिटेलिंग लेना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत ने कहा है कि अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा जो है वो शुरू कर रहा है, या शुरू उसने कर दिया है। कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ये लेह में शुरू हो रहा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एनटीपीसी प्लस अशोक लेलैंड के सहयोग से ऐसा काम किया जाएगा। यानी कि इस दूर दराज इलाके में भी बस की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध आपको देखने को मिल जाएंगी। अमेजन वर्षा वन जनजाति के अंतिम जीवित बचे शेष 3 लोग कहाँ पाए गए हैं? तो ठीक है, तो ये जो 3 शेष लोग हैं ये पाए गए हैं ब्राजील के पिरुपकुरा में। कहाँ पर? ब्राजील के पिरुपकुरा में। ओके, देखो समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किसके साथ समझौता किया था और हस्ताक्षर किया था? तो ये करा गया था फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ में। फिलीपीन तटरक्षक बल के 5 जो मेंबर थे वो भारत आए थे, भारत के नई दिल्ली में रुके थे और उनके मौजूदगी में ही हस्ताक्षर, ये समझौता किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्पेशली इसका जो काम है वो वन्य जीव से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उसको बनाना। कहीं पर अवैध खनन हो रहा है या जानवरों का कहीं पर अवैध रूप से कहीं पर उनका व्यापार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो इसके बारे में ये तुरंत कार्यवाही कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर किसी भी स्टेट के जो हाई कोर्ट होता है उसके रिटायर्ड जज होते हैं, जिसकी नियुक्ति करी जाती है हमारे देश के जो प्रमुख सीजेआई हैं उनके द्वारा। ओके, तो पूछ रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अनधिकृत खनन को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया है? तो उड़ीसा का कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां पर इस तरीके का खनन कराया जा रहा था और उसकी अवैध रूप से खनन कराया जा रहा था, जिसकी वजह से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा और इस खनन को रुकवाना पड़ा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। YouTube पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? चंद्रमा पर भी रिकॉर्ड बनाया चंद्रयान 3 ने और जमीन पर भी बना लिया। तो वो है चंद्रयान 3 का लाइव स्ट्रीम। और इसके बारे में मैंने बताया था कि 80 लाख जो कनेक्शन है उसके माध्यम से देखा गया। और इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था ये ब्राजील और क्रोएशिया के पास था। उनका जो फीफा विश्व कप हो रहा था उसके दौरान लाइव स्ट्रीमिंग पर देखी गई थी और 61 लाख कनेक्शन पर यूट्यूब पर देखा गया था वो मैच। ओके, भारत के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा सितंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है इसरो का। और ये सूर्य के लिए मिशन है। सूर्य के मिशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी रेजेस हैं और जो प्लाज्मा है उसका अध्ययन करेगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन की दूरी पर यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको स्थापित किया गया है हॉलो ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो देखो ब्रिक्स का जो समूह है उसका विस्तार किया जाएगा। पहले इसमें 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 6 सदस्य होंगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है और ये हमारे जो संत कबीर हैं उनके ऊपर लिखी गई बुक है। तो बिल्कुल भी आप इसको पढ़ सकते हैं मध्यकालीन जो युग है उसको जानने के लिए, कबीर की जो मानसिक स्थिति थी उसको समझने के लिए। कि 2 व्यक्तियों का निधन हुआ था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सांख्यिकी वैज्ञानिक CR राव
की मृत्यु हुई थी और WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक की मृत्यु हुई थी। और अगर हम हॉल ऑफ मेयर टेरी फंक के बारे में बात करें तो ये कौन थे? ये जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां से यूनाइटेड किंगडम है वहां से रिलेट करते थे और ये बड़े बड़े हस्तियों का क्या करते थे? इंटरव्यू लेते थे। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड के द्वारा महिला समानता के ऊपर बात की गई थी। ओके, अच्छा 26 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अगस्त 1920 में 26 अगस्त के दिन ही क्या किया गया था? 26 अगस्त के दिन ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, जिसकी खुशी में हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 2023 में 26 अगस्त को शांति दूत और पीड़ित मानवता की यादगार मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। अब ये पूछा जा रहा है कि उनकी जो हमने बर्थ एनिवर्सरी मनाई वो किस नंबर की मनाई है? तो 113 नंबर की हमने बर्थ एनिवर्सरी मनाई है मदर टेरेसा की। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 26 अगस्त को मनाया जाता है और पहली बार 2004 में मनाया गया था। ठीक है, ISSF विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? ISSF, ठीक है, तो ये आयोजित हो रही है अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में। ओके, इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेम होने वाले हैं 2024 के, वो कहाँ पर होंगे? तो पेरिस में होंगे। और इसके लिए जो शूटिंग वाला सीट है वो भारत की किस शूटर ने अपने लिए क्या कर लिया है? अपने लिए जगह बना ली है। तो इनका नाम है राजेश्वरी कुमारी। फाइड विश्व शतरंज कप 2023 फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? इसके बारे में कल की न्यूज में हमने पढ़ा था कि फाइड विश्व चैंपियनशिप कप 2023 का जो फाइनल मैच चल रहा था तो उसमें भारतीय खिलाड़ी थे जिनका नाम है प्राज्ञानंद। उनके द्वारा ये मैच जीता गया है। प्राज्ञानंद के बारे में बताते हुए मैं आपको बता दूं कि ये भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के ऐसे चेस खिलाड़ी बन गए हैं जो फाइनल तक पहुंचे। ओके, क्लियर। देखिए, बात करेंगे चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में। उसका नाम पूछा जा रहा है तो उसका नाम अभी तक तो रट जाना चाहिए। उसका नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर एक जगह स्थिर है। प्रज्ञान में से जो रोबोट है वो निकलेगा और वो सर्चिंग करेगा और उसके बाद उसको इसरो तक पहुंचाएगा। और फोटो भी अभी तक अगर मैं कहूँ तो प्रज्ञान और लैंडर दोनों के द्वारा बहुत सारे फोटोज क्लिक किए गए हैं और हमारे वैज्ञानिकों को पहुंचाए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे चालान प्रोत्साहन योजना का नाम अब दूसरा हो गया है। अब इसका नाम पड़ गया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना। इसका जो नाम है वो क्या है पूछा जा रहा है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक मोबाइल ऐप है। अगर हम देखें तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार। ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना, अगर वो कहीं से सामान ले रहे हैं तो बिल लेकर आना उनका हक है। इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईटी कंपनी इन्फोसिस के द्वारा। अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कराने के लिए राफेल नडाल को चुना है। किसने? इन्फोसिस ने। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा कितने सालों बाद करी है? तो 40 साल बाद करी, जिसके बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। और 40 साल के बाद इनका स्वागत किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ओपन हाउस परामर्श का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ओपन हाउस जो परामर्श है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। सुबह की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि स्पेशली जो विकलांग बच्चे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? तो ये जो दिन घोषित किया गया है ये किसके द्वारा घोषित किया गया और कब घोषित किया गया है? तो 23 अगस्त का दिन डिसाइड किया गया है जब हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर। इसकी घोषणा करी गई है 26 अगस्त को हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए तो वहां पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके,
ओके। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में, जिसने 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के हिस्से के रूप में एबीडीएम माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, इसके माध्यम से ही एबीडीएम यानी एबीडीएम मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत पूरे भारत में आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन है इसको चलाया जाएगा। और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, उनको डिजिटली अवेयर किया जाएगा, डिजिटली उनको कनेक्ट किया जाएगा रोगियों से। ओके, तो ये न्यूज़ है। और ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? पहले फेज में तो मिजोरम के आइजोल में स्टार्ट कर दी गई है। असम की सरकार ने राज्य में 1000 मिलीलीटर जो कैपेसिटी है उससे कम के जो प्लास्टिक के पानी के बोतल हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये कब से लागू होगा? तो ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा 2 अक्टूबर 2023 से, है ना। यानी कि 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी की अगर प्लास्टिक की बोतल है तो वो बैन है, उसको आप खरीद नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसको स्टोर भी आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? तो वाराणसी में हुई है। ओके, संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो ममल्लापुरम। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के ममल्लापुरम में किया गया है। तमिलनाडु के ममल्लापुरम में किया गया है। ओके, क्लियर? देखिए, बिजली संयंत्रों में NOx उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत के पहले उत्प्रेरक सेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले सेट का जो निर्माण है वो भेल के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, क्लियर? अच्छा देखो, NOx क्या है ये समझ लेते हैं। तो जब बिजली संयंत्रों में कोयला के जलाने से बिजली को उत्पन्न किया जाता है, तो जब कोयला जलता है तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो नाइट्रोजन के अलग अलग गैसेस के फॉर्म है ये निकलते हैं। और ये वायु प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इनके ऊपर लगाम लगाई गई है और बोला गया है कि अगर कहीं पर भी बिजली संयंत्र है तो वहां पर SCR को लगाओ, है ना। ये एक ऐसा उत्प्रेरक है जो नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम करता है, SCR। तो पहले भारत इसका क्या करता था? इसका आयात करता था, लेकिन अब जो हमारा भेल है उसके द्वारा इसको बना लिया गया है। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके द्वारा टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? 2.0 लॉन्च किया गया है टेली लॉ के लिए। कब लॉन्च किया गया है? तो 25 अगस्त 2023। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इन्फोसिस ने एक महिला टेनिस खिलाड़ी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इगा स्वियाटेक। क्या नाम है? इगा स्वियाटेक। ओके, महिला टेनिस खिलाड़ी है। अब इसके बाद रिलायंस रिटेल के बारे में बात करेंगे। तो रिलायंस रिटेल के द्वारा लॉन्च किए गए फैशन स्टोर का क्या नाम है? तो यूस्ता नाम है। क्या नाम है? यूस्ता। अच्छा देखो, इस फैशन स्टोर में आप देखेंगे कि जो भी सामान होगा वो 999 रुपए से कम का होगा, ठीक है। और अधिकतर सामान यहाँ पर 499 रुपए से कम के हैं। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। आई होप कि रिवीजन के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करने की जो कोशिश करी है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अप्रिसिएशन के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लाइक का बटन दबाते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।